Hello students, so today we will talk about the limiting friction. What is the limiting friction? As we have discussed about the static friction, तो static friction क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं. अगर जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उससे कम होगा तो द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, डज नॉट मूव. Okay, if the external force is less than the static friction, that friction is called static friction. Once the applied force is increased beyond the certain limit, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, एंड दैट टाइम इफ़ द ब्लॉक जस्ट बिगन्स टू मूव, अगर ब्लॉक है वो थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करता है तो उस स्टेज पे स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होती है. एंड दिस static friction which is maximum at this stage is called your limiting friction, जिसको हम limiting friction बोलते हैं. सो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. और ये कब जनरेट होती है, राइज होती है, व्हेन जस्ट अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव ओवर द अनदर सरफेस, दूसरे सरफेस पे मूव करना जस्ट बिगिन करती है मूव करना. ओके, सो देर आर 4 लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सबसे पहला क्या है? द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस. तो ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कौन? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू. ठीक है. एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस, कि ऑब्जेक्ट एंड सरफेस कितना रफ है. दूसरा, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल टू द टू surfaces in contact and acts opposite to the direction in which body moves or applied force. मान लो आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी एंड इट विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस. मान लो ये बाउंड्री है तो बाउंड्री के टेंजेंशियल ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी वर्क करेगी एंड इट विल बी ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स इधर है तो फोर्स इधर लगेगी. स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की. द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया. ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ कितना कॉन्टैक्ट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. एंड फॉर दैट ये किस पे डिपेंड करेगा? जस्ट दोनों सरफेस के बीच का नेचर क्या है, दोनों कितने रफ या स्मूथ सरफेस है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस, नॉट द एरिया ऑफ सरफेस. सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. क्योंकि जब तक आपका नॉर्मल जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपका सेम रहता है तो उसमें एरिया का कोई इतना रोल नहीं होता है. एज लॉज अपनी जो नॉर्मल है, नॉर्मल सेम है, नॉर्मल जो रिएक्शन है वो सेम है. वी नो दैट व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन. तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है नीचे को अप्लाई हो रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इन रिटर्न जो सरफेस है वो भी उस ब्लॉक पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज आर एंड दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट. वेट से ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा. ठीक है. एंड तो अभी हमने इन लॉ से क्या जाना कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट मीन्स ये टेबल जो है या सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे कितना ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाने के लिए हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और relation for the numericals, and this is your coefficient of static friction. And what is the definition of it? It is the ratio of the limiting friction to the normal reaction. Coefficient of friction का is equal to the limiting friction divided by the normal reaction. Here is the some example also. So we'll calculate here. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 980 न्यूटन इज रिक्वायर्ड to slide a sledge weighing 1200 kgf
over a flat surface. Calculate the coefficient.